के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की करेंगे। उड़ीसा की मंत्री रीता साहू ने सीएम से मुलाकात की है। सीएम भूपेश बघेल से मंत्री रीता साहू मिली हैं। सीएम भूपेश बघेल को न्योता दिया। हॉकी विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है। 13 जनवरी से शुरू होगा हॉकी विश्व कप। रायपुर में आज भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक में कैबिनेट ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए ये तय किया है कि राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने की केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। तो वहीं स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना प्रारंभ कर योजना के तहत कुल 780 करोड़ रुपए स्कूलों की मरम्मत में खर्च किए जाएंगे, जबकि दिसंबर 2023 तक 63 लाख हितग्राहियों को फ्री में चावल मिलता रहेगा। आज के कैबिनेट का जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो ये है कि 1/11/2004 और उसके पश्चात के नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से इस हेतु लगभग 17,545 करोड़ रुपया ये कर्मचारियों की निधि जो जमा है, हमने इसकी मांग की। केंद्र सरकार लगातार ये राशि देने के लिए अब केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने तो मना ही कर दिया। केंद्र सरकार के राशि वापस करने की मनाही के बाद भी हमने छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लाभ कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। भूपेश कैबिनेट के फैसले पर बीजेपी का बयान आया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को अपना मोहरा बनाकर उन्हें पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था के बीच उलझाकर अपनी राशि दुरुपयोग करने की योजना बना रखी है। कैबिनेट के फैसले जनहित के कम, लूट खसोट के ज्यादा हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के कैबिनेट के कुछ फैसले आज आए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों को ये मोहरा बनाकर उनको उलझाकर न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच में ये अपना राशि दुरुपयोग करने की योजना बना रहे हैं। इनका दो ही उद्देश्य है, 14% राशि कर्मचारियों के खाते में जो दिया जाता था उसे ना देना पड़े, और दूसरा 2004 से 2022 तक 18 सालों में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के खाते में जो पैसा जमा किया है उसका दुरुपयोग किया जा सके, उसको लेकर के दुरुपयोग कर सके, इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। बात रायपुर की करेंगे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार में प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे हो गए थे, उसे भरना हमारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने चुनौती स्वीकार की और हमने जहां कहीं भी सड़कों पर गड्ढे थे उसे भर दिया है, और जो बाकी बचे हैं उससे भी जल्द भर दिया जाएगा। हमने सरकार बनाने के बाद ही ये संकल्प लिया था कि हम बेहतर काम करेंगे, और हमने अपना संकल्प पूरा किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि अब पनामा नहीं पाठशाला की बात होती है, काम वर्सेस कान की बात होती है। तो वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार, कुशासन और वादा खिलाफी के नाम पे जाना जाता था।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ किसान राज्य के रूप में जाना जाने लगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिल रही है। छत्तीसगढ़ में अब स्वामी आत्मानंद स्कूल की धमक चारों ओर सुनाई पड़ रही है। जिस छत्तीसगढ़ को पहले लोग पनामा पेपर वाले अभिषेक सिंह के नाम पे जानते थे, जिस छत्तीसगढ़ को लोग नान घोटाले के नाम पे जानते थे, आज उस छत्तीसगढ़ में लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पे जानते हैं। आज छत्तीसगढ़ को लोग धान वाले राज्य के रूप में जानते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है निश्चित तौर पे। 15 साल के कुशासन, 15 साल के भ्रष्टाचार कांड वर्सेस 4 साल के काम। ये सरकार जो सड़क हमने बनाई थी उसकी रिपेयरिंग तक नहीं कर पा रही है। जो केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे भेजे हैं वो मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पा रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बातचीत की सरकार है, कार्य की सरकार नहीं है। प्रदेश में शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्र में सरकार के खिलाफ कुछ करने की मंशा थी, लेकिन सरकार तो है नहीं। पुलिस वाले मार खा रहे हैं और जनता गाली खा रही है। ऐसे में विधानसभा में औपचारिकता पूरी करेंगे। सभा सत्र में हम सोच रहे थे कि सरकार के खिलाफ कुछ करेंगे, पर जो स्थितियां बन रही उसमें लग रहा है अब तो छत्तीसगढ़ में सरकार ही नहीं है। वो इसलिए कि पुलिस वाले मार खा रहे हैं और जनता गाली खा रही। तो छाया सरकार कोई होगी तो हम एक औपचारिकता पूरी करेंगे। विधानसभा न्यायिक संस्था में कुछ न कुछ तो लाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल जाएंगे दिल्ली। आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली जाएंगे। आज रात को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। जशपुर जिला भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। नई कार्यकारिणी को लेकर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी जताई जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नए चेहरों को शामिल नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई, तो वहीं मनमाफिक पद नहीं मिलने पर अधिकांश भाजपा कार्यकर्ता बैठक से नदारद रहे। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य विष्णु देव साय समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ नए लोगों को भी जगह मिला है और नौ गठन के बाद आज पहला जिला का ये बैठक था। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से पूरी टीम को, जिला के अध्यक्ष सहित जितने पदाधिकारी हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से सुनील के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम जो अगले साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उनके साथ जो पार्टी का विश्वास है उसमें वो खरा उतरेंगे। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत कर्मचारियों की विधवाएं पिछले 73 दिनों से रायपुर में लगातार आंदोलन कर रही हैं। महिलाओं के बच्चों और परिजनों ने मुंडन कराकर अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि सरकार सुध नहीं दे रही। ऐसे में अब महिलाओं की भी मुंडन कराने की स्थिति बन रही है। नहीं किसी से भीख मांगते, फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी, जय 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 जय, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। छत्तीसगढ़ सरकार को, माननीय भूपेश बघेल को, पंचायत मंत्री जो हमारे पंचायत के हैं मंत्री, उनको आज ये जो बच्चों का बाल अर्पित कर रहे हैं हम, और ये दिखाना चाहते हैं कि आज जो कल जो भाई मुंडन हुए हैं, आप ऐसी स्थिति ना लाए छत्तीसगढ़ सरकार की बहनों के साथ में कि उनको भी फिर अपना मुंडन करवा के और आपको सीएम हाउस में बाल अर्पित करे। धरना स्थल तो आए थे, बाबा भी आए थे और विकास उपाध्याय भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं सेतु का काम कर रहा हूं और आप लोग का मांग जल्द ही पूरा होगा।
राजनांदगांव से बड़ी खबर है। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। हितग्राहियों ने नगर निगम का घेराव किया। मौके पर प्रशासन पहुंचा। अधिकारियों के समझाने पर शांत हुआ है पूरा मामला। राजनांदगांव की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। हितग्राहियों ने नगर निगम का घेराव किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। घेराव करती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का प्रदर्शन हुआ। रायगढ़ के सारंगगढ़ में एक कार के पानी से भरी खदान में गिरने से उसमें सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तिमरलगा क्षेत्र में पानी से भरी पत्थर की एक खदान में कार के गिरने से तिमरलगा गांव के सरपंच मीनू पटेल, उनके पति महेंद्र पटेल और सास ससुर की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं इस घटना में पटेल की 15 वर्षीय बेटी रोशनी पटेल तैरकर बाहर निकल आई। इस हादसे में इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को खदान से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते ड्राइवर शायद गाड़ी को काबू में नहीं कर पाया, जिसकी वजह से गाड़ी खदान में गिर गई। कोरबा की बात करेंगे। सतरेंगा जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी है। कार में सवार 8 लोग घायल हुए, इनमें 5 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार 2 बार पलटी खाने के बाद 12 फीट नाले में नीचे गिर गई। कार में सवार सभी लोग जांजगीर चांपा जिले के खोखसा गांव के रहने वाले हैं और सभी सतरेंगा पिकनिक मनाने जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी का रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। स्कॉर्पियो में जा रहे थे, 7-8 लोग थे। क्या करने के लिए जा रहे थे? सतरंगा घूमने जा रहे थे। करने जा रहे थे? पिकनिक में। फिर क्या हुआ? फिर वही गाड़ी पलटी हुई। सूरजपुर के केवरा गांव में जहां युवक की लाश संदिग्ध हालत में उसके ही घर से बरामद हुई। परिजनों का कहना था कि उनका बेटा देर रात घर पहुंचा था और रात ज्यादा होने के चलते वो अपने कमरे में जाकर सो गया था। सुबह जब उसका काफी देर तक बंद रहा दरवाजा, तब घर वालों ने कमरा खोलकर देखा तो पाया कि कमरे में उसकी लाश पड़ी है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी हैं, जिससे परिवार वालों को हत्या का शक हुआ है। प्रतापपुर थाना अंतर्गत भैंसा मुंडा के केरवा गांव एक घर में ही एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना उसके पिताजी के द्वारा थाना में दी गई है। प्रथम दृष्टया उसका हत्या का होना प्रमाणित पाए जाने से उसका पीएम कराया जा रहा है। पीएम आने पश्चात, रिपोर्ट आने पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रेलवे पटरी पर पैदल चलना कितना खतरनाक है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मामला और गंभीर तब हो जाता है जब ये बच्चों से जुड़ा हो। मनेंद्रगढ़ में शॉर्टकट के चक्कर में कई बच्चे रोज स्कूल तक पहुंचने के लिए रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि बेलबेहरा स्कूल में 350 बच्चे पढ़ते हैं और अधिकांश बच्चे प्रतिदिन ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। इन बच्चों को लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना होता है और इस दौरान ही ये बच्चे इस ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे प्रबंधन और शिक्षक इन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंच रहे हैं। स्टेशन प्रबंधक का कहना है कि थाने और स्कूल में शिकायत की गई है। गलत चीज है, रेलवे ट्रैक पार नहीं करना है इनको, क्योंकि वहाँ पर बाकायदा बोर्ड भी टंगा हुआ है कि वहाँ पर सेफ्टी के विरुद्ध है ये सब चीज़ें। आपका गेट दिया गया है, गेट जब खुलता है आप उससे पार करिए। ट्रैक पार करना कानूनी जुर्म है। उसके बाद भी हमारे द्वारा लिखित शिकायत मनेंद्रगढ़ थाना प्लस स्कूल प्रबंधक को भी दे दी गई है। उसके बाद भी उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया कि लिया गया, इस विषय में हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से इसकी जानकारी दे दी है। स्ट्रॉली से आती हूँ, 4 किलोमीटर रोज प्रतिदिन पैदल चलकर और स्कूल आती हूँ। कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो ये रेल का जो पटरी है वो हमेशा क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो कभी कभी लेट भी हो जाता है। आपको कभी किसी ने रोका नहीं इसके लिए? नहीं, टीचर लोग ज़रूर बोले कि इस पर चलना नहीं है, भले बाद में जब ट्रेन चली जाए तो फिर क्रॉस करके चले जाना घर।
और सुविधा नहीं है ना, कितना पटरी पर चलेंगे नहीं तो फिर कहाँ से जाएंगे। खबर गरियाबंद जिले से छुरा गांव के फूलकर्रा गांव का रहने वाला एक परिवार सामाजिक बहिष्कार का दर्श झेल रहा है। दरअसल रामकुमार कंवर ने समाज की ही एक विधवा महिला से विधिवत समाज के बीच शादी की थी। रामकुमार ने समाज के कुछ लोग मुझे दूसरी जाति का बताकर और महासभा के अध्यक्षों को बुलाकर झूठा आरोप लगाकर समाज से बहिष्कार कर प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। महासभा के द्वारा सामाजिक रीति रिवाज से शादी करवाया गया। उसके बाद हमारे गांव के कुछ लोग अलग सर्कल बना करके मुझे गाड़ा जाति बोल करके मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे को बहिष्कार कर रहे हैं। जब से ये करे तब से कंवर समाज में हमला गाड़ा कहा थे और ये कर दे, एकदम पूरा जीना हराम कर दे। उन्होंने 5 महासभा को बुला करके मिथ्या आरोप लगा करके लड़के रामकुमार को गाड़ा अंतर जाति कह करके हमारे कुसुम्बोड़ा महासभा को रोटी बेटी से वंचित कर दिया गया है और हम लोग भी आज प्रताड़ित हैं उनके नाम से। खबर कांकेर से है, जहां नए साल के पहले कांकेर पुलिस ने मोबाइल चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 309 मोबाइलों को बरामद किया। तो वहीं पुलिस ने गुम हुए 127 मोबाइलों को उनके मालिकों को सुपुर्द किया। मोबाइल वापस मिलने के बाद मोबाइल मालिकों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। तो वहीं मोबाइल मालिकों ने कांकेर पुलिस का आभार जताया। दुर्ग पुलिस को सफलता मिली है। 133 चोरी और गुम हुए मोबाइल को पुलिस ने खोजा है। करीब 27 लाख का मोबाइल बरामद हुआ। एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट की ये बड़ी कार्रवाई देखी गई। 27 लाख रुपए है। दुर्ग पुलिस के लिए कुल मिलाकर अच्छा वर्ष रहा है। कोंडागांव से बड़ी खबर की बात करेंगे। वन विभाग की छापेमारी हुई है। भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त की गई। पलारी गांव में एक घर से बरामद हुई है लकड़ियां। ग्रामीण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सूरजपुर से बड़ी खबर है। तलवार लेकर धमकाने वाला गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। लोगों को तलवार लेकर धमका रहा था आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक टमाटर उत्पादन करने वाले दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड में इस साल भी टमाटर का बम्पर उत्पादन हुआ, लेकिन अब इन बम्पर पैदावार को कोई भी व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं। वजह है टमाटर की गिरती कीमतें, जिससे किसान नाराज हैं। तो वहीं उनकी फसल की कीमत नहीं मिलने से वो कर्जदार होने के कगार पर हैं। बस्तर में पहली बार विदेशी प्रजाति की फूलगोभी ने बस्तर के बाजार में प्रवेश किया है। कोंडागांव से प्रतिदिन 1 क्विंटल हरे, पीले और बैंगनी रंग के गोभी भी जगदलपुर शहर में खपत हो रही है। बस्तर के किसान भी नवाचार के तहत विदेशी सब्जियों को उगाने में रुचि ले रहे हैं। इसी के साथ ही किसान खुशहाल भी हो रहे हैं। बाजार में 200 रुपए किलो में बिक रहे इस फूलगोभी को काफी पसंद भी किया जा रहा है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीएम भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। कहा, मां का जाना जीवन में शून्यता का अनुभव कराता है। ईश्वर परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे।